दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। काफी शानदार इस बार रिजल्ट रहा है। रिजल्ट के अंदर काफी पॉजिटिव संभावना बनी है और उसके बाद में एक तेजी की संभावना भी बन रही है। तो अच्छे से इस रिजल्ट को एनालिस करेंगे और क्या इस समय टाटा पावर में निवेश किया जा सकता है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ये बाई की कॉल निकल के आ रही है और रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है। अब देख ही सकते हो कि काफ़ी समय के बाद कंपनी प्रॉफिट में लगातार प्रॉफिट दिखा रही है और अब रिवेन्यू जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि वाकई में स्टॉक कमाल करेगा, क्योंकि ईवी सेगमेंट में कंपनी बहुत तेज़ी से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाती जा रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है। इस बार रिजल्ट काफ़ी वीक रहा था लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो स्टील सेगमेंट में बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से भी कुछ बड़ा बयान निकल कर आया, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर की बात कर ले तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। 254 पर क्लोजिंग थी, 1.96% की तेज़ी देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे 256 का इंट्राडे का हाई भी था और लो जो था वो देख सकते हो 251 के आसपास था। अब यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट दिया, इस बार काफ़ी शानदार रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे कंपनी का इस बार जो टोटल सेल्स है वो 15,738 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 14,031 करोड़ के आसपास था। तो आप देख ही सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पर सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जून क्वार्टर में 15,213 करोड़ के आसपास इनका सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स बढ़ा है, यानी बिजनेस बिल्कुल बढ़ रहा है। अब खर्च की बात करें तो इस बार 12,967 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 12,270 करोड़ के आसपास था। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा है ईयर ऑन बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में ये 12,500 करोड़ के आसपास था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो इस बार 2,771 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,760 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त देख तो वृद्धि हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर की बात करें जून क्वार्टर की तो 2,713 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पर तो ज़बरदस्त जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ा सा बढ़ा है। ज़्यादा फर्क तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अब हम कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 1,502 करोड़ की अदर इनकम थी कंपनी की बड़ी। इस बार मात्र 567 करोड़ की ही अदर इनकम है और पिछले क्वार्टर में ये 877 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी को इस बार अदर इनकम इतनी नहीं मिली है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 1,373 करोड़ दिखाई देगा पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार 1,231 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन बेसिस पे आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हुआ क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 1,476 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो जो प्रॉफिट कम हुआ इसमें सीधा जो आपको असर दिखाई देगा वो है अदर इनकम का। पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि जो अदर इनकम थी वो करीब यहाँ पे 877 करोड़ की थी, इस बार 567 करोड़ है। तो ये देखिए 300 करोड़ का सीधा यहाँ पे आपको फर्क दिखाई देगा। अगर वो नहीं होता तो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ जाता। और पिछले साल सेम क्वार्टर में जो अदर इनकम थी वो 1,500 करोड़ के आसपास, इस बार 500 करोड़ के आसपास। तो उसमें भी आपको लगभग 1,000 करोड़ का फर्क दिखाई देगा। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट कम हुआ है वो अदर इनकम की वजह से हुआ है। जो मुख्य बिजनेस है वो तो बिल्कुल पटरी पे ही है, उस हिसाब से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो आंकड़ा निकल कर आया है उसमें आपको इस समय ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 935 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार 1,017 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में ये 1,141 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस इस बार बढ़ा है, आप देख सकते हो कि 2.56 रुपीज़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 2.74 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 3.04 रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको कमजोरी दिखाई देगी रिजल्ट के अंदर। ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले क्वार्टर जैसे ही, क्योंकि अदर इनकम में 300 करोड़ का जो फर्क है उस हिसाब से रिजल्ट थोड़ा सा आपको कमजोर दिखाई देगा। बाकी रिजल्ट बेहतर है और आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना भी बनेगी। अब यहाँ पे चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ।
आज सिख ने 43 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.16% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है और ये देख ही सकते हो कि ब्रोकेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर। इस समय टाटा मोटर का शेयर 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। CLSA की तरफ से इसका जो टारगेट दिया गया है वो 803 का है, काफ़ी शानदार टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने इसका 711 का टारगेट दिया। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी अगर आप देखें तो इसके टारगेट को बढ़ाया गया, पहले 760 का था, उसको बढ़ा के 785 करोड़ दिया है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस काफ़ी बुलिश है इस रिजल्ट के बाद। यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसका जो टारगेट है वो 773 के आसपास रखा गया है और देख सकते हो कि जिस तरह से इनका EV सेगमेंट में काम का अच्छा बढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी कर रही है, तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको टारगेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल कर आई है, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है। दोनों मिलके EV डीलर्स के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो देख सकते हो कि जो EV डीलर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से और वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। और इसीलिए ये अब देख सकते हो कि जो भी इनके EV डीलर्स हैं उनको जो भी लोन वगैरह चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, वो सारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक उनको प्रोवाइड करेगी और जिससे आने वाले समय इसका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि इस समय टाटा मोटर्स स्पेशली EV पे फोकस कर रहे हैं, उनका EV सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस समय इंडिया के मार्केट शेयर देखें तो 73% अकेला टाटा मोटर्स के पास है और वो इसको और बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें उनकी एक तरह से देखें तो आप वो समझ सकते हो कि मार्केट किंग है और वो चाहते कि पोजीशन बनी रहे। ऐसे में वो चाहते कि EV डीलर को और बेनिफिट दिया जाए और इसीलिए एक पार्टनरशिप की गई है, जिससे आने वाले समय इसमें और फायदा देखने को मिलेगा। वैसे रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है। देखिए तो रेवेन्यू 1.05 लाख करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 32% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 3.76 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 498% की ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.5% है, जहाँ पे 400% की ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इस बार सितंबर क्वार्टर का और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। टाटा मोटर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। 119 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.50% की गिरावट देखने को मिली। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। फिलहाल स्टॉक 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन 5 डे और 150 डेज मूविंग एवरेज से आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद आप देखो JM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने इसका 150 का टारगेट दिया है इस रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट में आप भले देखें तो कुछ कमजोरी रही हो, वो पूरे डोमेस्टिक मार्केट का नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट की वजह से, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। कंपनी अपने नेट डेट को भी कम कर रही है धीरे धीरे और आने वाले समय कंपनी के जो बिजनेस एक्सपांड किया उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से भी यहाँ पे बाय की रेटिंग निकल के है। उनका जो टारगेट रखा 135 का और उनका खिला कि एबिटा सुधर रहा है और बिजनेस धीरे धीरे आप देखो पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय एक अच्छी तेजी बन सकती है, तो निवेश का जरिया बनता है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं अल्फा लॉजिक टेक की। 66.93 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिली और ये अब कंपनी 1-3 के रेशो में बोनस शेयर जारी कर चुकी है। ये एक IT कंपनी है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। यहाँ पे अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो आप इसमें अभी खरीदारी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा मिलेगा। इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है सितंबर 2022 में, जहाँ पे 4.32 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 12.99 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही शानदार। जो आप देखें कि रेवेन्यू डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है। वैसे ही प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 0.52 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में 1.79 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये IT कंपनी कमाल कर रही है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है और अब बोनस भी देने जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।